जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य। एयरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु के येलहांका के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। यह शो 17 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी। इसके टेल पर हनुमान जी की फोटो है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। आसमान की बुलंदी पर आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर है, जिसमें स्वदेश निर्मित फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स की ताकत देखने को मिली। आसमान में जब इन फाइटर्स पर नजरें टिकी तो फिर हटी नहीं। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब ये एयर शो केवल एक शो था, अब यह सोच बदल गई है। अब ये एक शो नहीं बल्कि देश की ताकत है। आज दुनिया की रक्षा कंपनियों के लिए भारत एक मार्केट नहीं बल्कि पार्टनर भी है। एयरो इंडिया शो में 100 से अधिक देशों की भागीदारी नए भारत में दुनिया के भरोसे को दर्शाती है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल रहे। तस्वीरों पर कुछ लाइक्स की खातिर मौत को गले लगा रहे हैं युवा। ये तस्वीर बता रही है कि दौर अलग आ चुका है। इस दौर में युवा इतने पैशनेट हैं कि जान क्या और जहान क्या सब कुछ कुर्बान है। गौर से देखिए तस्वीरों को, कुछ दिखा फिर से जरा देखिए। पटरी पर लेटी ये युवाओं की टोली जिंदगी से हार कर खुदकुशी करने नहीं पहुंची, बल्कि ये तो पहुंचे हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ऐसी ख्वाहिश जिसे देखकर कहेंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में युवाओं को अपनी जान तक की परवाह नहीं है। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां पर युवाओं की टोली रील्स बनाने के लिए रेल की पटरियों पर पहुंचती है। इस टोली में मादर लाडला और पापा की परियां दोनों हैं। इन्हें रील्स का ऐसा बुखार चढ़ता है कि ट्रैक पर ही सोकर ये रील्स बनाने लगे। सोचिए अगर ऐसे में ट्रेन आ जाएगी तो होगा क्या? अरे जनाब होगा क्या, मौत सामने खड़ी हो। लेकिन इन पर तो रील्स का ऐसा बुखार चढ़ा है कि इन्हें मौत से भी मोहब्बत हो गई लगती है। अब इन जनाब को जरा देख लीजिए कि कैसे कैमरा लेकर तैयार हैं रील्स को शूट करने के लिए, मानो जनाब किसी बड़ी फिल्म को शूट करने आए हैं। तभी तो इतना रिस्क ले रहे हैं। हालांकि जैसे ही यहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस की टीम की नजर इन युवाओं पर पड़ी, उन्होंने तुरंत इन पर फटकार लगाई, जिसके बाद ये सभी बहाना बनाते हुए रफू चक्कर होने लगे। ये तो अधिकारी थे तो इन्हें डांट समझा कर रह गए, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर हो, उदाहरण बने, ताकि पटरी पर स्टंटबाजी और ये रील्स बनाने का बुखार किसी और की मौत की वजह न बन पाए। मंजर फिल्मी नहीं है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं, जहां एक कंटेनर कार को काफी दूर तक घसीटता रहा। काफी डरावनी आवाजें आती रहीं। नजारे को जिसने भी देखा सहम गया। सड़क पर लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन कंटेनर ना रुका। हादसे की रूह सिहराने वाली ये तस्वीरें लग तो स्टंट रही हैं, लेकिन नशेड़ी ड्राइवर ने वारदात को अंजाम दिया। गनीमत रही कि कार में सवार 4 युवकों ने अपने विवेक से कूदकर जान बचाई और इस खौफनाक एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है। इधर स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और कंटेनर को रोककर नशेड़ी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। शादी की सालगिरह, जश्न का माहौल, डीजे की धुन पर थिरकते लोग, लेकिन पल भर में ये खुशियां मातम में बदल गई। तस्वीरें हैरान करती हैं। क्या दिल ऐसे भी धोखा दे जाता है? वीडियो देखिएगा जरा गौर से। डांस फ्लोर पर कई लोग थिरक रहे हैं, तभी एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और वह झूमते झूमते गिर पड़ा। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जिन्हें दिल का दौरा पड़ा वो है करीब 42 साल के दवा कारोबारी अमरदीप वर्मा। उनकी साली की शादी की पहली सालगिरह थी। गेस्ट हाउस में सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई थी। तमाम दूसरे मेहमानों के साथ अमरदीप वर्मा भी डांस फ्लोर पर डीजे की धुन पर डांस कर रहे थे और तभी हार्ट अटैक आया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन कारोबारी की तब तक मौत हो चुकी थी। कहते हैं ना, जाखोर आके साइयां मार सके ना कोई। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल के दाहोद रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जहां एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसे का शिकार होते होते बच गई। स्टेशन पर महिला चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिर गई।
वह ट्रेन के साथ कुछ मीटर तक घसीटती चली गई। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एएसआई और कांस्टेबल ने दौड़कर महिला को संभाला और उसकी जान बचा ली। एएसआई नारायण लाल परमार और कांस्टेबल मदन सिंह बास्कले ने घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल भिजवाया। यह घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला टांडी गांव की रहने वाली है। वो अपनी बेटी के घर बड़ोदरा जा रही थी, तभी दाहोद भोपाल इंटरसिटी ट्रेन से हादसे का शिकार होते होते बची। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म याद है ना? गोली चलाना और बमबारी करना बेहद आसान और आम दिखता है फिल्म में। ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के जोधपुर से सामने आई, जिसमें बदमाशों ने घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें देखिए। बाइक सवार बदमाश 12वीं रोड भाटों का बास निवासी उर्मिला राठी के घर बम फेंककर चलते बने। इसके बाद परिवार दहशत में आ गया। पीड़ित परिवार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उधर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। सड़क पर रफ्तार पर रही एक कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। मामला मध्य प्रदेश के 12 सिवनी बालाघाट रोड का है, जब कार हाईवे से गुजर रही थी और तब बनिया टोला के पास कार से धुआं निकलने लगा। फिर क्या था, ड्राइवर ने तत्काल ब्रेक लगाया, फिर लोग बाहर निकले। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को सामान तक निकालने की मोहलत नहीं मिली। चाह कर भी लोग कुछ न कर सके। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो गुहार लगा रहा है, बख्श दो अब। लेकिन करीब आधा दर्जन युवक एक युवक पर कहर बनकर टूट पड़े। कभी मोबाइल निकालते उसकी तस्वीर खींचते, फिर थप्पड़ों की बौछार। मन न भरा तो चलाने लगे लात घूसे। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के निराला नगर का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवक एक युवक को पकड़कर न केवल गाली गलौज कर रहे हैं, बल्कि बड़ी बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। पीट रहे युवक का नाम रोहित बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक एक दूसरे को जानते हैं और पूर्व में हुई किसी घटना का बदला लेने के लिए मारपीट करते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के इकबाल पर सवाल उठने लगे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। अंधेरी रात और भालू की चहलकदमी। जिले में भालू का दिखना आम बात है, लेकिन आम नहीं है भालुओं की चहलकदमी के बीच लोगों में दहशत। जब भी भालू दिखते हैं लोग सहम जाते हैं। दिन में तो आसानी से भालू दिख जाएंगे, रात के अंधेरे में बच पाना काफी मुश्किल है। तस्वीरें भानु प्रतापपुर जिले के स्कूल मैदान की है, जहां पर भालू इत्मीनान से टहलता हुआ नजर आया। ग्रामीण बताते हैं कि ऐसा नहीं कि भालू यहां पहली बार पहुंचा है। आए दिन इलाके में भालू को देखा जाता है। लोगों का अब डर है कि भालू उनके घरों का रुख न कर दे और लोगों पर हमला न कर दे, लिहाजा वन विभाग को इसकी इत्तला कर दी गई है। गले में फफकार मारते नाग और सपेरा बनबीन बजाते ये जनाब हैं त्योंथर के बीजेपी विधायक श्यामलाल द्विवेदी। जनप्रतिनिधियों का अलग अलग अंदाज तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन ये अंदाज सबसे अलग है। विधायक जी सपेरा बन गए और लगे बीन बजाने। मध्य प्रदेश में बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है और इसमें जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी यात्रा के दौरान ये वीडियो सामने आया। वीडियो में आप देख सकते हैं विधायक जी सपेरा बने हुए हैं और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई। ढोलक की थाप पर थिरकते ये हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से विधायक विक्रम मंडावी। विधायक के साथ बीजापुर कलेक्टर और एसपी भी शामिल हैं। वे ढोल बजा रहे हैं। स्थानीय युवक और युवतियों के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। विधायक और अफसरों का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो भैरमगढ़ ब्लॉक के कोटरू का है, जहां राजीव गांधी युवा मितान योजना के कार्यक्रम में शिरकत करने जनप्रतिनिधि पहुंचे थे।
यहाँ आदिवासी पारंपरिक तरीके से स्वागत में जुटे हुए थे। तभी विधायक उनके साथ ढोल बजाने लगे और खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। तस्वीरों में कलेक्टर राजेंद्र कटरा और एसपी आंजनेय वार्ष्णेय भी नजर आ रहे हैं। अपने बीच विधायक और अफसरों को झूमते देख लोग काफी खुश नजर आए।